नमस्कार। विश्व की अनेक प्राचीन संस्कृतियों में कामशास्त्र का संबंध अध्यात्म तथा तंत्र से जोड़ा जाता रहा है। उपनिषदों के अनेक ऋषि वेदांत का उपदेश देते हैं। वे ही ऋषि काम तत्व का विवेचन भी करते हैं। राजा प्रवहण जेवली के पास उद्दालक गए थे वेदांत विद्या सीखने के लिए। प्रवहण जयवली ने अग्नि तत्व का उपदेश दिया। विस्तार से प्रतिपादन अग्नि तत्व का उन्होंने किया और अग्नि तत्व की निखिल विश्व में व्याप्ति बताते हुए वे कहते हैं, हे गौतम, यह पुरुष अग्नि है, उसका मुख समिधा है, प्राण धूम है, वाणी या शब्द ज्वाला है, कान अंगारे हैं। इस अग्निदेव में अन्न की आहुति देते हैं, उस आहुति से वीर्य बनता है। हे गौतम, स्त्री अग्नि है, उपस्थ उसकी समिधा है, रोएं धूम है, योनि उसकी ज्वाला है जिसे वह भीतर ग्रहण करती है। यह भी एक आहुति है। इस आहुति से पुरुष का जन्म होता है। यह जो स्त्री पुरुष के संभोग की प्रक्रिया बताई गई है और उसको अग्नि तत्व से संबद्ध किया है प्रवहण जेवली ने, जो कि उपनिषद के एक विचारक हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में तो उद्दालक को काम विद्या या सृष्टि विद्या का प्रवर्तक ही कहा गया है और उसका जो स्वरूप उद्दालक बताते हैं उसमें समस्त भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियों का रस फल, फूलों का रस, फल का रस पुरुष है और पुरुष का रस रेतस या वीर्य है। और फिर किस प्रकार से स्त्री और पुरुष के मिलन से सृष्टि होती है और उस इस सृष्टि की प्रक्रिया में स्त्री की उपासना करना चाहिए, ऐसा उद्दालक कहते हैं। यह एक उपासना का प्रकार बताया गया है। आदिम जनजातियों की परंपराओं में भी इसको तंत्र साधना या उपासना कहा गया। यह जो यौन संसर्ग की या स्त्री पुरुष के संभोग की प्रक्रिया है, उसको भारत के प्राचीन जनजाति समूहों में, आगमों में, उपनिषदों में तथा एशिया की पुरानी संस्कृति वाले अन्य देशों में भी तांत्रिक साधना की जनजातीय परंपराएं जो रही हैं, उनमें इस प्रकार के विचार मिलते हैं और इस प्रकार के अभ्यास मिलते हैं। डॉन ब्राउन अंग्रेजी के उपन्यासकार हैं, लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। उनका एक उपन्यास है दा विंची कोड। इस उपन्यास में उन्होंने 2000 साल पहले इजिप्ट में प्रचलित हीरोस गेमोस, जिसका अर्थ पवित्र विवाह होता है, उसके अनुष्ठान का वर्णन किया है, उसका संदर्भ दिया है और प्रामाणिक उल्लेख के साथ उसका संदर्भ दिया है। इजिप्ट के देव मंदिरों में पूजकों और पूजिकाओं के द्वारा सामूहिक रूप से यह अनुष्ठान किया जाता था, हीरोस गेमोस। यह एक अनुष्ठानिक यौनाचार होता था। स्त्री पुरुष के संभोग की प्रक्रिया को अनुष्ठानिक रूप देकर इसमें संपन्न किया जाता था और वास्तव में यह यौनाचार न होकर उसकी अनुकृति होती थी, क्योंकि इस प्रक्रिया में उत्तेजना का अनुभव नहीं होना चाहिए, हम उसकी केवल अनुकृति कर रहे हैं। यह इसके पीछे विचार था और यह माना गया है कि इसके द्वारा पुरुष आध्यात्मिक और स्वर्गीय अनुभव से गुजरता है और ईश्वर का साक्षात्कार करता है। यहूदियों के मजहब में ईश्वर का यहोवा यह नाम ही इसी अनुष्ठान से आया है, जिसमें जे पुरुष के लिए और होवा ईव या आदम अर्थात नारी के लिए है। यदि स्त्री पुरुष के दैहिक संसर्ग की घृणित समझी जाने वाली प्रक्रिया को इतना ऊपर उठाकर उसको एक आध्यात्मिक फलक पर देखा जाएगा और उसमें निर्वाण और ब्रह्मानंद और मुक्ति सभी
की साधना समाहित कर ली जाएगी, तो यह एक अलग पथ होगा अध्यात्म का। और धर्म के नाम पर अन्यान्य क्षेत्रों में जो पाखंड, अनाचार, दुराचार होते हैं, उनके समानांतर यह एक जीवन पद्धति स्थापित की जा सकेगी। डॉन ब्राउन के उपन्यास में इस पूरे विषय के एक विशेषज्ञ आते हैं और वो ये बताते हैं कि जो पूरा अनुष्ठान था हीरोज गेमोस, वह चर्च की सत्ता के लिए बड़ी चुनौती बन गया। और बाद में इस पर एक फिल्म भी बनी, आईज वाइजली शट। इसका भी हवाला डॉन ब्राउन ने दिया है। और उसमें उस फिल्म का नायक एक गुप्त दल द्वारा किए जा रहे हीरोज गेमोस के अनुष्ठान को देखता है। हालांकि फिल्म बनाने वालों को इस अनुष्ठान के अभिप्रायों को, इसकी पूरी सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने इसको दिखा दिया है किसी अधकचरी जानकारी के आधार पर। यौनाचार को, यौन संसर्ग को या स्त्री पुरुष के मिलन को किसी साधना पद्धति का अंग बनाया जाए, यह ओशो रजनीश भी अपने समाज में करते थे, अपने अनुयायियों के बीच। और बौद्ध धर्म और दर्शन की परंपरा में वज्रयान का विकास हुआ पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास, जो कि आधुनिक काल तक प्रचलित रहा है, सीमित क्षेत्रों में प्रचलित रहा है। उसमें भी यह प्रक्रिया और यह विचार अपनाया गया। शाक्त तंत्र में भी काम तंत्र का इसी तरह से समावेश हुआ और इसकी बड़ी प्राचीन परंपरा है, आगमों तक जो जाती है। बौद्ध साधना पद्धतियों में तो यह विशेष रूप से बाद में परिलक्षित होती है। जो प्राचीन मूर्ति शिल्प हैं, उनमें जो मिथुन मूर्तियां हैं, उनमें भी तांत्रिक अभिप्राय अंतर्निहित हैं। और तांत्रिक दृष्टि से यह जो मूर्ति शिल्प है कोणार्क या खजुराहो का, वह प्रेरित हो सकता है। बौद्ध धर्म और दर्शन की परंपरा में वज्रयान में विशेष रूप से तारा देवी आती हैं। तारा देवी करुणामय हैं। पुरुष ही करुणाभाव से आविष्ट होकर स्त्री बन जाता है। मूलतः तारा पुरुष हैं और वह पुरुष स्त्री रूप ग्रहण करता है। यह विचार उपनिषदों में भी आता है कि सृष्टि के आरंभ में जो पुरुष उत्पन्न हुआ, उसने अपने आप को स्त्री में परिणत कर दिया, या एक भाग से वह पुरुष और एक भाग से स्त्री हुआ। यहाँ भी वह विचार आता है। और तारा का चित्रण 21 रूपों में किया जाता है। अलग अलग उनके रंग हैं, अलग अलग मुद्राओं में वो विराजमान होती है। और मूलतः बौद्ध धर्म और दर्शन की परंपरा में वज्रयान के अंतर्गत तारा का निरूपण किया जाता रहा है। और बाद में जो सनातन धर्म की परंपरा है, उसमें भी वे प्रतिष्ठित होती हैं। सहिष्णु भट्टाचार्य एक युवा शोधकर्ता हैं जो तंत्र पर शोध कर रहे हैं। वाम मार्गी तांत्रिक साधना में वे दीक्षित भी हैं। वे बताते हैं कि ईसा की पहली सहस्राब्दी में, फर्स्ट मिलेनियम एडी में, तारा को तांत्रिक बौद्ध धर्म से सनातन धर्म की आगम परंपरा में स्वीकृत कर लिया गया। और इस प्रकार के विभाजन भी नहीं रह जाते हैं वास्तव में हमारी परंपरा में कि वज्रयान अलग है। हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान इत्यादि जो यान हैं, इनमें परस्पर इस प्रकार की दूरियां नहीं हैं जो औपनिवेशिक काल में विचार करने वाले विचारकों ने, भारतीय विद्या के पाश्चात्य विद्वानों ने प्रतिपादित की हैं। इसी प्रकार से बौद्ध तंत्र और आगम तंत्र की परंपराओं में भी उस प्रकार की दूरियां और उस प्रकार की भित्तियां या दीवारें नहीं हैं। इसलिए कहना कठिन हो जाता है कि कितना बौद्धों ने आगम परंपरा से लिया और आगम परंपराओं ने परवर्ती काल में कितना बौद्ध तंत्र से लिया, और कब कहाँ कैसे तारा देवी, जो कि मूलतः बौद्ध धर्म दर्शन के अंतर्गत तांत्रिक पद्धतियों की विशिष्ट परंपरा में प्रतिष्ठित हुई थी, वे प्रतिष्ठित हो गई सनातन धर्म की परंपरा में या आगम परंपराओं में।
जिस प्रकार से बौद्ध तंत्र में तारा के कई रूप हुए, उसी प्रकार से आगम तंत्रों में भी तारा के उग्र तारा, नील सरस्वती आदि रूप प्रतिष्ठित हुए और कहीं-कहीं पुराणों में भी इनका वर्णन आता है, विशेष रूप से कालिका पुराण में। और तांत्रिक संप्रदायों में उड्डीयान के अंतर्गत तारा संप्रदाय का विशेष विकास हुआ है। कई तांत्रिक ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें से कुछ में तारा की उपासना के वर्णन मिलते हैं। सहिष्णु भट्टाचार्य ने एक ग्रंथ की विशेष रूप से चर्चा की है अपने कार्य में, तारा भक्ति सुधारणव। इसके लेखक मिथिला के निवासी नरसिंह हैं। नरसिंह गदाधर के शिष्य थे और ये गोविंद ठक्कुर जो काव्य प्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार हैं, काव्य प्रदीप उनकी टीका प्रसिद्ध है, उनकी 5वीं पीढ़ी में हुए 1668 ईस्वी के आसपास। तारा भक्ति सुधारणव में दर्शन और धर्म से संबंधित गहन विषयों का प्रतिपादन है, पर वो ये तरंगों में विभाजित है, क्योंकि भक्ति का अर्णव या सागर है तो उसमें तरंगे हैं। एक पूरी तरंग मैथुन या स्त्री के साथ संभोग को उपासना या अध्यात्म साधना के रूप में किस प्रकार से अनुष्ठित किया जाए, इसका विस्तार से वर्णन है। बहुत जटिल विधान इसका है। साधक भी निर्वसन होता है और निर्वसना स्त्री के अंग प्रत्यंग की पुष्प आदि से वह पूजा करता है और अनंतर तत्पश्चात उसके साथ संभोग किया जाता है, पर यह एकदम निर्विकार रह करके किया जाएगा, यह इसमें आवश्यक अनिवार्य शर्त है। बौद्ध धर्म और दर्शन की परंपरा में तांत्रिक साधना पद्धति के एक प्रवर्तक पद्म संभव हुए। इस वर्ष अगस्त के महीने में लंदन में स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में जाना हुआ और विशेष रूप से मेरा ध्यान आकर्षित किया भारत और तिब्बत से लाई गई कतिपय मूर्तियों ने। इन मूर्ति शिल्पों को देखते हुए इनमें से कुछ में यौनिकता, जिसको सेक्सुअलिटी कहते हैं, या काम भावना, उसका उपयोग अनुष्ठान में, तांत्रिक अनुष्ठान में और मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाने वाली साधना में किया जाता रहा है। इसको ये मूर्ति शिल्प या ये मूर्तियां परिलक्षित करती हैं। बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाएं हैं ब्रिटिश म्यूजियम के संग्रहालय में। इसकी जो एशिया पर केंद्रित गैलरी है, भारत और तिब्बत पर केंद्रित जो इसकी वीथी है उसमें विशेष रूप से, और एक प्रतिमा पर विशेष रूप से आंखें टिकी रह गईं। यह पद्म संभव की प्रतिमा है। यह प्रतिमा आपके सामने है। यह पद्म संभव की प्रतिमा है। पद्म संभव बौद्ध धर्म और दर्शन की परंपरा में एक तांत्रिक महासिद्ध के रूप में विख्यात हैं। 8वीं शताब्दी में वे हुए और तिब्बत के तत्कालीन शासक के अनुरोध पर भारत से वे तिब्बत गए थे। वहां के जनजातियों में प्रचलित धर्म का उन्मूलन कर उन्होंने बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा वहां की, अपना मठ वहां कायम किया और सम्मानित हुए। तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय में गुरु रिनपोछे के नाम से उन्हें जाना जाता है। दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों को सुरक्षित रखने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। प्रशांत भव्य मुखमंडल है पद्म संभव का। हाथ में, दाहिने हाथ में वे एक पात्र लिए हुए हैं, बाएं हाथ में भी एक कटोरा नुमा पात्र है जो मद्यपान के लिए हो सकता है, और उनके कंधे से टिका हुआ वज्र है, उसके ऊपर त्रिशूल है और 3 नरमुंड उसमें बने हुए हैं। योग मुद्रा में विराजमान है पद्म संभव। मुंडित मस्तक उनका नहीं है, मस्तक पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में माला है, सुनहरा परिधान है, क्षौम दुकूल धारण किए हुए हैं, हल्की सी मुस्कान भी मुख पर है। ये पद्म संभव तारा के रूप में आविर्भूत हुए।
ऐसा बौद्ध तंत्रों में माना जाता है। कहीं अवलोकितेश्वर तारा के रूप में प्रकट हुए या तारा के रूप में उन्होंने अपने आप को परिणत किया, ऐसा भी कहा जाता है। अन्यत्र तारा को पद्म संभव से आविर्भूत बताया जाता है। तारा के दो रूप हैं बौद्ध तंत्रों में, विशेष रूप से 21 रूप उनके जो बताए गए हैं, उसमें एक तारा के 21 रूप बताए गए बौद्ध तंत्रों में, उनमें से दो का चित्रण, निरूपण ब्रिटिश म्यूजियम में प्राप्त मूर्तियों में देखा जा सकता है। ये नीलवर्ण तारा है और प्रशांत मुद्रा में विराजमान है। अभय हस्त उनका है। तांबे की बनाई हुई यह मूर्ति है। ये जो आप देख रहे हैं ये पीत वसना तारा है, और पीताभ या स्वर्णिम आभा इनकी है। ये भी अभय मुद्रा में है और बैठी हुई नहीं है, दंडायमान है। भव्य आकृति, भव्य प्रतिमा यह है। दोनों ही प्रतिमाएं, या तीनों प्रतिमाएं जो अभी मैंने प्रदर्शित की हैं, पद्म संभव की, जिनको कि सिद्ध कहा गया है, और वज्रयान की परंपरा में 84 महासिद्धों की चर्चा मिलती है। इन्हीं सिद्धों में से एक सरहपा भी हैं जो सहजयान के प्रवर्तक माने गए, और दोहा की विधा में गीत उन्होंने लिखे हैं जिनमें गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं। ये सारे सिद्ध या महासिद्ध विशेष रूप से स्त्री को लेकर विचरण करते हैं। तो कालिदास ने मेघदूत में सिद्धों को अपनी सहचरियों के साथ विचरण करता हुआ चित्रित किया है। त्वाम आसाद्य स्तनित समये मानयिष्यन्ति सिद्धा सोत्कंपानि प्रिय सहचरी संभ्रमा लिंगितानि। मेघ, जब तुम गर्जन करोगे तो सिद्ध जो अपनी सिद्धांगनाओं के साथ नीचे विचरण कर रहे हैं, वो सिद्धांगनाएं उस गर्जन से कुछ चौंक कर आलिंगित करेंगी, लिपट जाएंगी अपने सिद्धों से। तो सिद्ध तुम्हें बहुत सम्मान पूर्वक देखेंगे, वे सहचरी का संभ्रमालिंगन प्राप्त करके। आगे उन्होंने सिद्धत द्वंद्वैर जलकण भयात वीणिभिर मुक्त मार्ग, वीणा हाथ में लिए हुए सिद्ध युगल सिद्ध और सिद्धांगनाएं विचरण कर रहे हैं। और जब तुम पानी की बौछार हिमालय के आसपास के उस प्रदेश पर छोड़ोगे तो वे तुम्हारा रास्ता छोड़ करके अलग हटेंगे। यह सिद्धों का सिद्धांगनाओं के साथ विचरण करने का वर्णन कालिदास ने भी किया है। हमारे यहाँ ये माना गया कि हर एक पुरुष के भीतर स्त्री है, हर स्त्री के भीतर पुरुष है। पुरुष के भीतर स्त्री है, वह भी कभी व्यक्त हो सकती है, और स्त्री के भीतर जो पुरुष है वह भी व्यक्त हो सकता है। अन्यथा अव्यक्त दशा में स्त्री के भीतर पुरुष और पुरुष के भीतर स्त्री रहती है। इस तरह से पद्म संभव का एक व्यक्त रूप तारा हो जाता है, या अवलोकितेश्वर का एक व्यक्त रूप तारा हो जाता है। ये प्रतिमाएं पद्म संभव, नील तारा और पीत तारा 1600 से 1700 ईस्वी के आसपास बनाई गई थी, और तिब्बत में ये प्राप्त हुई और वहां से लाकर के ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई। प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये बहुत प्राचीन है, कुषाण काल की है, दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास की है, और उत्तर पश्चिम सीमांत से यह प्राप्त हुई है भारत के। इसमें गरुड़ काकती का अपहरण कर रहे हैं। काकती काशी की रानी है और गरुड़ का मन उस पर आ गया है, वो अपहरण करके ले जा रहे हैं। काकती जातक, बौद्ध जातक कथाओं में कथा मिलती है
और उसका चित्रण इसमें किया गया है। बौद्ध परंपरा में इस प्रकार के स्त्री पुरुष संबंधों के कथाओं में चित्रण होते आए हैं, और जातक कथाओं में भी इस प्रकार की कथाएं मिलती हैं। यह जातक कथा है जिसमें कि काकती के पति जो काशी के नरेश हैं, वो बोधिसत्व आगे चलकर बनेंगे। वे अपने बलिदान से, आत्मबलि से अपनी प्रिया को बचा लेते हैं। यह इस प्रकार की कथाएं अन्यत्र भी आती हैं। पर जो सिद्धों की चर्चा मैंने की थी, उसमें सिद्ध और सिद्धांगनाओं का मिथुन मूर्ति के रूप में निरूपण बौद्ध तांत्रिक वामाचार जिन परंपराओं में, जिन मूर्तियों में चित्रित है, उनमें विशेष रूप से मिलता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये महासिद्ध घंटप हैं, और वे साधना में निरत हैं। उनके दाहिने हाथ में वज्र है, बाएं हाथ में घंटा है। निर्विकार वे बैठे हुए हैं और निर्वसन है। निर्वसन स्त्री उनके अंक में है। स्त्री तो उनसे आलिंगन बद्ध है, उनके कपोल पर एक हाथ रखे हुए है, बायां हाथ दाहिने हाथ से उनके पीठ से आलिंगित है। 1600 से 1700 ईस्वी के मध्य यह प्रतिमा निर्मित की गई होगी। ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी को यह तिब्बत से प्राप्त हुई थी। मुख पर प्रशांति है महासिद्ध के। आकार आप देखेंगे कि मुख बड़े आकार का है। स्त्री का आकार उनको देखते हुए बहुत छोटा है। केश झूल रहे हैं महासिद्ध घंटप के मस्तक के नीचे। घुंघराले केश हैं, अलक जिनको कहा जाता है, और केशपाश नरमुंड से ऊपर ऊपर उनके बंधे हुए हैं। यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह खरमुख की प्रतिमा है। दत्तात्रेय की तरह तीन मुख हैं। बीच वाला मुख खर या रासव या गर्दभ का है। मैंने अन्यत्र इस बात को जोर देकर प्रतिपादित किया है कि गर्दभ, रासव, जिसको हिंदी में गधा कहते हैं और अंग्रेजी में डंकी कहते हैं, पूरी संस्कृत परंपरा में 18वीं शताब्दी के पहले तक कभी भी गाली के रूप में नहीं उसका प्रयोग होता है। उपहास के लिए भी प्रयोग उसका प्रायः नहीं होता। बहुत सम्मान के भाव से उसका उल्लेख किया जाता है। और वैदिक देवताओं में तो कुछ रासव पर सवारी करते ही हैं। रासभे नाजी मजयताम अश्विनौ, ऐसा अश्विनी कुमारों के लिए उल्लेख आता है। यह तो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में कुछ उटपटांग बातें जो भरी, तो कुत्ता और गधा हम गाली समझने लग गए। दोनों प्राणियों का बहुत सम्मान हमारी परंपरा में रहा, बौद्ध परंपरा में विशेष रूप से, क्योंकि सम्माननीय प्राणी है ही, माना ही जाना चाहिए। उसको शून्य का प्रतीक माना गया। शून्य जो परम तत्व है, उसका प्रतीक रासव को माना गया, क्योंकि उसी प्रकार से निर्विकार, निश्चल बना रहता है, ऐसा माना गया। इसलिए खरमुख सिद्ध हैं। और अष्टहस्त वे हैं। एक हाथ में उनके माला है, दूसरे हाथ में घंटा है, कोई वाद्य भी है, और अन्य तीन हाथ उनके विशिष्ट मुद्राओं में हैं। स्त्री से वे आलिंगित हैं, वो संभोग मुद्रा में हैं, खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि 18वीं शताब्दी तक पूरी भारतीय परंपरा में, धर्म दर्शन अध्यात्म चिंतन की परंपराओं में भी यौनिकता को, काम भावना को लेकर के हमारी जो एक खुली हुई दृष्टि थी, वह पिछले 200 सालों में बहुत बदल गई है। और अब हमें यह बहुत ही अश्लील और ऊटपटांग भी लग सकता है, यद्यपि मूलतः ऐसा नहीं था।
आगे इस पर विचार मैं भी करता रहूँगा और विचार किया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।